बसपा पार्टी से आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं बक्सर में, इस बार क्या चुनाव मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और एकमात्र पार्टी है जो अपने बाबा साहब के संविधान को संजोने का काम करती है और संविधान के लिए भारत में जीने मरने की बात करती है। हम बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही अपने संविधान में विश्वास रखते हैं और बाबा साहब के संविधान के लिए जीने और मरने की बात करते हैं। जनता से इस बार क्या सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का आधार है जमीन पर है और जमीन पर काम करके अपने लोगों का जो बहुजन समाज है उनके हितों की रक्षा करते हुए इस बक्सर में हम जीतने की बात करते हैं। सर, क्वेश्चन ये हो रहा है कि 400 पार या कि किस बेस पर जो है मतलब सभी लोग का नारा देखने लग रहा है? देखिए, मैं इस बार बता देता हूँ, बहुत तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन बक्सर में जरूर मैं बताने की स्थिति में हूँ कि बक्सर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त है। ये जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहे हैं, जनता से सरोकार नहीं है, जनता के विकास की बातों को नहीं करना चाहते हैं, जनता में विकास क्या किए हैं आज तक 10 साल के शासन में, उसकी बातें नहीं रखना चाहते। ये बात रखना चाहते हैं कि मैंने राम मंदिर बना दिया, मैंने धारा 370 हटा दिया। ये विकास की बुनियाद नहीं है। हम किसानों की बात करना चाहते हैं कि हमारे बक्सर लोकसभा में क्या किसानों के खेत में पानी पहुंच पाई, क्या किसानों के फसलों के दाम दोगुना हुआ, क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिला, महंगाई कैसे कम होगी, इन पर कौन बात करना चाहता है? तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों से जो मुद्दे हैं उनसे भाग करके कहीं और दूसरे मुद्दों को खोज करके लाना चाहती है। इन सब मुद्दों पर जनता भी समझ चुकी है कि यथार्थ मुद्दे नहीं हैं, कि जनता के मुद्दे नहीं हैं। जनता के मुद्दे पर जनता चुनाव लड़ेगी और इस बार इनको बक्सर लोकसभा से इनकी जमानत जब्त करने का काम। कांग्रेस बीजेपी का ये कहना है कि बसपा से हमारी कोई लड़ाई है नहीं, तो मतलब ये क्यों बातें हो रहा है? देखिए, ये जो कहते हैं उनकी बातों में क्या है नहीं है, वो कहाँ की बात करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन हम ज़मीन पर खड़े हैं और ज़मीन पर अपने लोगों के साथ रह करके चल कर देख रहे हैं और आपको भी कहेंगे कि आप ज़मीन पर जाकर देखिए कि बसपा है या नहीं है। बक्सर लोकसभा में अभी तक से युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है और कोई बड़ा हॉस्पिटल, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो कह ही रहे ना कि अभी ये लगातार यहाँ शासक बन रहे हैं और डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। उसके बाद भी बक्सर के स्वास्थ्य मंत्री रहे यहाँ के सांसद, 8 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए एक ऐसा अस्पताल वो नहीं बना पाए जहाँ बक्सर के लोगों का इलाज हो सके। इससे बड़ा दुर्दिन हमारे बक्सर के लिए क्या होगा कि हमारे लिए कोई इलाज कराने का, स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में मैं रहता हूं और वहां एक अस्पताल नहीं बन पाया। इससे बड़ा दुर्दिन कुछ नहीं हो सकता। सर, मिथिलेश तिवारी यहाँ पे भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मैं बनारस की तरह बक्सर को बना दूंगा। अरे भाई, क्या लगता है सर? अरे भाई, मैं उनकी बात क्यों कहूँ? जिनको बक्सर के 5 गाँवों का नाम नहीं पता है वो हमारे बक्सर को जरूर बनारस बनाएंगे ना। हमारे बक्सर का इतिहास तो उनको पता होना चाहिए ना कि बक्सर का इतिहास वाराणसी से पुराना है या नया इतिहास है। हमारा बक्सर का इतिहास पुराना है, इतिहास रहेगा और बक्सर के नाम को बदलने का मत सपना देखिए। ये बक्सर के 5 गांव के जिसके चौहद्दी नहीं पता हो, 5 गांव का नाम पता नहीं है, वो बक्सर की बात करना। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे, किसानों के लिए संदेश देना चाहेंगे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम कीजिए। रोजगार की बात होगी, भ्रष्टाचार मुक्त बक्सर होगा और बच्चों के रोजगार के लिए पूरा उद्योग धंधे हमारे बक्सर में स्थापित है। बिहार में कितने सीट लाएंगे? देखिए, बिहार में हम 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और निश्चित रूप से दर्जनों सीट पर हम यहाँ जीतने की